ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑफलाइन दोनों ही ये विश्राम जी हैं और इनकी लास्ट आरएएस एग्ज़ाम के अंदर 280 यानी 280वीं रैंक है। आपके जो भी सवाल हो आप इनसे कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि पढ़ना ही सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, तो आप पूछ सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो मैम का धन्यवाद कि आप सबसे मुखातिब होने का मौका दिया। मेरा नाम विश्वनाराम माली है। मैं नागौर ज़िले की मेड़ता तहसील के छोटे से गांव मोकलपुर का निवासी हूं। मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं पास की। उसके बाद में जयपुर की महाराजा कॉलेज से 2015-16 में बीएससी उत्तीर्ण की। फिर मैंने यहीं जयपुर से एक जगह कोचिंग की थी। फिर 2018 से मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ आरएस के। उससे पहले मैं अध्यापक पद पर चयन हो गया मेरा। मैं वर्तमान में मेड़ता रोड की महात्मा गांधी स्कूल में गणित विज्ञान का अध्यापक हूँ। 2018 में मेंस में सिर्फ मेरे 3 नंबर का गैप रहा था और 2021 में 10 नंबर का गैप रहा। इससे यह नहीं हुआ कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी या लापरवाही की। कुछ कमियां रही। वो सबसे बड़ी कमी थी कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं, मतलब टेस्ट लिखने थे वो नहीं लिखी, प्रैक्टिस नहीं की। क्योंकि लेखन कौशल अभ्यास से ही सुधरता, रातों रात तो वो सुधर नहीं सकता। लेकिन कौशल सुधारने के लिए आज से ही आपको अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। कल पे मत छोड़िए। जैसा मैंने छोड़ा उसका खामियाजा ये 5-6 साल का सफर देगा। कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स। और उसके बाद में 21 में मेरे 10 नंबर का गैप रहा और 23 में 6 पॉइंट कुछ समथिंग नंबर से मैं मेंस में रह गया। फिर जब 2024 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो उस समय मेरे सबसे बड़ी कमी थी, सब लोगों के जो फोर्थ पेपर है उसमें 90 से अबव 150 120 बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। मेरे क्या इंग्लिश कमज़ोर थी। जब 2018 में 344 कट ऑफ थी उस समय मेरे 73 मार्क्स थे फोर्थ पेपर में और 341 नंबर मेरे आए थे। 3 नंबर से मैं वो मेंस क्लियर नहीं कर पाया। कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा थी और फोर्थ पेपर में मेरे इंग्लिश में कम 5-7 नंबर आते थे इंग्लिश में सिर्फ। तो फिर वीआईपीएम कोचिंग के बारे में मैंने मेरे दोस्त से सुना था। उन्होंने एसएससी की पुराने टाइम में यहाँ तैयारी की थी जब ये त्रिवेणी नगर कोचिंग चल रही थी अंडरग्राउंड, मतलब बैच में। तो उन्होंने बताया कि वीआईपीएम का बैच भी आरएस के लिए चलता है। तो फिर मैंने 6 फरवरी 2025 को, जब आरएस मेंस का रिजल्ट तो शायद 10 तारीख को आया था, 10 से ही बैच स्टार्ट हुआ था यहाँ। तो मैंने 6 फरवरी को कोर्स में एनरोल किया था। 3200 रुपये का कोर्स था, 10-20% डिस्काउंट था, 4000 फीस थी उसमें। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो जो इंग्लिश का हवा है अपने ऊपर, इंग्लिश कुछ नहीं है, 26 अल्फ़ाबेट का है। ये बाद में मेरे को समझ में आया जब मैडम की मैजिकल टेबल ये सॉल्व करता था तो छोटे मोटे सेंटेंस बनाना मैं सीख गया। वो कैब तो मेरे पहले से ही जो जनरल वर्ड्स अपने काम आते हैं वो तो मेरे को पहले से ही आते थे। तो छोटे मोटे सेंटेंस फ्रेम करने से ये हुआ कि मैं थीम एलोब्रेशन, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग और जो अनसीन पैसेज है या ट्रांसलेशन है उनमें थोड़ा बहुत अच्छा करने लगे। और उसका ही परिणाम है कि इस बार तो मेरे हिसाब से 73-75 टॉप मार्क्स थे आरएस के फोर्थ पेपर में। तो उस टाइम में 61 मार्क्स लेकर आया, मतलब 73 में लाया था 2018 में जब 344 कट ऑफ थी, बहुत हाई कट ऑफ थी उस समय। तो इस बार मेरे को यूँ लग रहा है कि मैं 20 से 25 तक स्कोर मैंने इंग्लिश में किया। और मैंने इस बार पेपर अटेंड करने की रणनीति भी बदली। हमेशा मैं हिंदी करके इंग्लिश पे जाता था, इस बार मैंने इंग्लिश करके हिंदी पर गया, उल्टी दिशा में। तो उसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके नहीं, मेहनत तो थी, मेहनत के साथ साथ दिशा भी होनी चाहिए। गाइडेंस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यदि कुछ भी इससे फ़ायदा नहीं होता तो मैं आज इस मंच पर नहीं होता। वही चीज़ मुझे यहाँ खींच के लाई, वही मैडम से संपर्क साधने के लिए मजबूर किया। और मैं तो कहूँगा कि इस सफलता की जो आप तैयारी कर रहे हो आरएस की, एक लंबा
टाइम भी ले सकती है, पर आपको बीच में छोड़ना नहीं है। और बैकअप प्लान के लिए आपको कुछ टीचर की या एलडीसी जो भी जॉब पटवारी ग्राम सेवक रखना चाहिए, क्योंकि सामान्य पृष्ठभूमि के, ग्रामीण पृष्ठभूमि के किसान और मध्यम क्लास से आते हैं, तो उनके लिए एक बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक युग है तो उसमें पैसों की ज़रूरत होती है घर चलाने के लिए। तो आप एक बैकअप प्लान मेरे हिसाब से रखना जरूरी है। जिसके परिवार की अच्छी स्थिति हो तो आराम से आरएस की तैयारी करें। और मैं आपको दो चार कुछ सलाह देना चाहूँगा कि एक तो पढ़ाई में निरंतरता बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। वो कहते हैं कि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो रेंगते हुए चलो, पर हमेशा निरंतर आगे बढ़ो, क्योंकि निरंतरता ही सफलता का आधार होता है। तो निरंतरता सबसे जरूरी है। दूसरी, हार्डवर्क। देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्डवर्क। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। और किसी ने कहा कि आप बहुत टैलेंटेड हो, कोई जरूरी नहीं है टैलेंटेड व्यक्ति ही सफल होता है। हार्डवर्क जब ज्यादा होता है तो टैलेंटेड भी हार जाता है, कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। जब आप प्रतिभावान हो, बहुत भी आजकल देख रहे हैं अपन विद्यार्थियों के प्रतिशत जो परसेंटेज बनते हैं 12th में 10th में 90 से अबव लाखों बच्चों के होते हैं। हाँ, पर वो आगे जाकर दिशा भटक जाते हैं। तो मतलब गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिशा, डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी स्पीड क्या है ये मायने नहीं रखती है, दिशा क्या है वो मायने रखती है। आजकल अपन देखते हैं 80, 85, 90% के बच्चे ड्रग्स की चपेट में, गांजा, चरस, एमडीन, बहुत सारे ड्रग्स फैल गए। 90-85% के बच्चे साइबर फ्रॉड में, साइबर क्राइम में पकड़े जाते हैं। ऑनलाइन गेमलिंग में, कर्ज में डूब के आत्महत्या तक गलत कदम उठाते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी दिशा, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी दिशा आपके परिवार का, उसके साथ मान सम्मान जुड़ा हुआ है। आप यदि नशे पत्ते करते हुए कहीं पर मिलते हैं या गलत दिशा में जाते हैं तो परिवार का भी नाम खराब होता है। तीसरा है आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास होना जरूरी है। आप पर दूसरे विश्वास करें या नहीं करें, आज वर्तमान समय में माता पिता और गुरु वही होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ कर सकते हो। ज़्यादातर लोग तो आपको अपनी लिमिट्स बताएंगे कि आप ये नहीं कर सकते। आरएस जैसी बड़ी परीक्षा है, मैं भी एक गांव डानी से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे को कई बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई आरएस जैसी सर्विस की तैयारी तो बड़े लोग करते हैं, पर ऐसा नहीं है। यदि अपन लगातार मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है। तो जो तीसरी बात मैंने क्या बताई, फर्स्ट बात तो बताई कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत जरूरी है। दूसरा हार्डवर्क बहुत जरूरी है। तीसरा खुद पर आत्मविश्वास, क्योंकि किसी ने कहा ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। कि छोटे मन से कोई बड़ा, छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई, एक मिनट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। आदमी को चाहिए जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। तो मतलब आपको लगातार बने रहना है इस क्षेत्र में। तो कौन आत्मविश्वास है वो फ्यूल का काम करता है इस जर्नी में। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और चौथा है कि आपको असफलता मिले तो उससे घबराना नहीं। जैसे मेरी जर्नी में 3 बार असफल हुआ, यदि मैं बीच में छोड़ देता तो आपसे मुखातिब होने का आज मौका नहीं मिलता। मैं तो बहुत ही सामान्य परिस्थितियों, मेरी माँ ने तो 25-30 रुपए की मजदूरी की है, एकदम गरीब परिवार से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं इस मौके पर मेरी माँ के चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ, क्योंकि उस माँ की बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती। इस जर्नी के दौरान हमेशा जब रिजल्ट आता, जैसे 2023 का रिजल्ट मेंस का शाम को आया था, शायद 7-8 बजे लगभग, उस समय मैं क्या करके ऊपर रूम में स्क्रॉल कर रहा था कब आए, क्योंकि माहौल पहले ही बन जाता है कि रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आने वाला है। और धड़कने तो उस समय जब रिजल्ट की PDF आ गई
उस समय हार्ट बीट मेरे हिसाब से 200 के पार ही थी। जब PDF खोली तो उसमें रोल नंबर 3 बार सर्च किए, दिखे नहीं। तो फिर वो स्वाभाविक है कि आदमी भावुक तो हो ही जाता है। फिर फ़ोन क्या उठाए, सबको जानने की उत्सुकता तो होती है, दोस्त जो साथ में पढ़ रहे थे। फिर मेरे भाई के पास कॉल आने लगे, तो वो आया तो ऊपर तो मैं भावुक था, फिर मेरी मम्मी भी भावुक हो गई। तो उसी दिन मैंने प्रण लिया था कि भाई अगली बार तो खुशी के आंसू आने चाहिए, ये गम के आंसू कब तक सहेंगे। और RS के बारे में भी मैं सोचता था ये कैसा ख्वाब है, आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिए तो हम भी जलाते हैं, उजाला क्यों नहीं होता है। तैयारी तो मैं भी करता हूँ लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल पा रही। तो फिर इसमें लगातार बना रहा तो सफलता आपके सामने 280वीं रैंक आई, और भी ईश्वर ने चाहा तो अगली बार अच्छी रैंक से मिलेंगे। और इस सफलता के दौरान एक कुछ पंक्ति है आपको बहुत अच्छी सुनाना चाहूंगा मैं, आप कि लाख बार गगरिया फूटी सिकन ने आई पनगट पर, लाख बार गगरिया फूटी सिकन ने आई पनगट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी वही चैल पेल है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर सावन नहीं मरा करता, उपवन नहीं मरा करता। यानी जो अपन के अंदर जो ऑप्टिमिस्टिक सोच है वो चिंगारी एक जिंदा रखनी बहुत जरूरी है। आशावादी सोच रखोगे और आगे बढ़ोगे तो जरूर एक दिन अवश्य सफल होगे। तो मैडम ने यहाँ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप पढ़ाई लगातार करें, हार्डवर्क बहुत करें, हार्डवर्क ही मैं तो कह रहा हूँ सफलता का आधार है। और विनम्र रहें, आजकल के बच्चे गुरु को ही प्रणाम नहीं करते, ये देखा है। गुरु की सबसे दयनीय स्थिति भारत में अभी गुरु की है। मैं भी टीचर हूँ, हमने तो वहां बच्चों को सिखा के न के भी कोई भी बाहर का भी बड़ा आदमी आ जाए तो उसको प्रणाम करें, क्योंकि विनम्रता ही शीघ्र सफलता की चाबी है। विनम्र रहना बहुत जरूरी है। झुकेगा व्यक्ति वही कुछ लेकर जाएगा। जैसे लोटा होता है ना पानी का, वही झुकता है तभी तो उसमें भरते हैं। तो आप भी विनम्र रहोगे तो सब जगह से जहां से भी सीखने का मौका मिलोगे वहां से कुछ ना कुछ लेकर निकलोगे। तो विनम्रता बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करें, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं भगवान से। धन्यवाद। थैंक यू ऑनलाइन फ्रेंड्स और ऑफलाइन सभी को। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अभी तो एज है, आपके पास टाइम है, उसको यूटिलाइज करें। सबको ये मौका नहीं मिलता, कैसी कैसी परिस्थितियों से लोग मिल जा रहे हैं। तो आपको तो इतना मौका भी है कि ऑफलाइन में आप 2-3 गुना ज़्यादा पेमेंट करके यहाँ बैठे हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपका पार्ट वीक है, सबको अपनी कमियां पता रहती हैं। आपका इंग्लिश वीक है उसको इम्प्रूव करो, हिंदी वीक है उसको इम्प्रूव करो, आपके GS वाले सेगमेंट वीक है उसको इम्प्रूव करो, और टेस्ट सीरीज़ का रोल भी आपको बता ही दिया है। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।